इस मोड में कितनी कमांड चलेगी वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप किया आपने, आपने इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो कॉन्फ़िगर के आगे करूँगा। क्या चलेगा वो दिख रहा है आपको। हम्म, हम्म, तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर सकते हो, ठीक है, ये आपको हेल्प करता है। लेकिन उससे पहले ये पता तो होना चाहिए ना कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड भी होती है। जी तो जी। अगर आपको कमांड सारी पता है तो वो आपको आगे हेल्प कर सकता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पता कि कल मैं कर रहा था तो नो शट डाउन में भूल गया। हाँ, नो तो शट वो डाउन के लिए देखो, आप कोई भी जब भी आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करो ना, पहले उसको वेरीफाई करो। ये अच्छी प्रैक्टिस है, जब भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन पहले उसे वेरीफाई करो कि वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। ओके। मान लो आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, तो शो शो इंटरफेस आईपी इंटरफेस पे सबसे पहले आप यही इंटरफेस। टाइप करो। ठीक है सर या। ये अच्छी प्रैक्टिस है। क्या होगा कि इससे ये क्लियर होगा कि आईपी कॉन्फ़िगर हुआ है कि हम्म, नहीं, पोर्ट नो शट डाउन आपने हम्म, कमांड टाइप किया है कि नहीं, लाइन हम्म, प्रोटोकॉल अप है कि नहीं, ये वेरीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो। इंटरफेस के लिए तो ये कमांड हो गई। जी बाकी अदर कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, शो रन, जी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप जी सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। जी। आपने पासवर्ड सेट किया है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपने हम्म, कंसोल पे पासवर्ड लगाया है। जी जी। यस। और सर आपने एक बताया था कि अगर हमने हाइड टू हाइड ऑल पासवर्ड्स देयर वाज वन कमांड सर्विस पासवर्ड हाइफन एनक्रिप्शन राइट। तो सर्विस अगर पासवर्ड हमने इंक्रिप्शन कमांड की बात कर रहे हो। जी टू हाँ हाँ। हाइड ऑल द पासवर्ड्स। हम्म। तो अगर हमने फिर उसको शो करवाने हो पासवर्ड्स तो एक कमांड है सो उस जिसके कमांड पास। के आगे नो टाइप कर लो। नो ओके जो भी ओके कॉन्फ़िगरेशन आपको सिस्को के अंदर रिमूव करनी होती है, उस कमांड के आगे आप नो टाइप करो, ठीक है। ओके थैंक यू। जैसे आपको इंटरफेस पे आपने आईपी दिया, वहां से आईपी हटानी है तो नो आईपी एड्रेस। थैंक यू सिस्को में सर थैंक यू। चलता है नो कमांड। जी थैंक यू सर। ओके, जाहिद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? 2 मिनट वेट करते हैं एवरीवन सबका, बाकी फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस। सिर्फ 2 मिनट वेट करते हैं। लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है आप लोग का? स्टैटिक राउटिंग हमने डिस्कशन किया था, एक टोपोलॉजी मैंने आप लोग को क्रिएट करके दिया होता। आई होप सबने उस पर प्रैक्टिस किया होगा। सर हम्म। एक सवाल है सर। हम्म। सर इस स्विच में कुछ लिखते हैं कि नहीं, CLI वगैरह उसमें? स्विच पे आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ हम राउटर लोग ने कोई चीज पे। कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है स्विच पे। अभी हम सिर्फ काम कर रहे हैं राउटर डिवाइस पे। सर ओके सर। एक बात और पूछनी थी जैसे ऑन राउटर वी डू कमांड्स राइट। हम्म। इंस्टेड ऑफ कमांड्स हम मैनुअली सेटअप कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ग्राफिकली बात आप कर रहे हम्म, हो? फैमिली का मतलब क्या, ग्राफिकली आप कह रहे हो? जी सर। नहीं देखो, सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस ये सब सीएलआई कमांड से ही चलते हैं। ओके कुछ ऐसे स्विचेस हैं जो नेक्सस जैसे आते हैं, नेक्सस स्विचेस, हाई एंड के स्विचेस, उन पे आप ग्राफिकली उन्हें मैनेज कर सकते हो। बट राउटर और स्विचेस जितने भी आप सीसीएन पे आप स्टडी करोगे, सारा का सारा कमांड। ओके थैंक यू। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबने लास्ट सेशन का प्रैक्टिस कर लिया होगा। सर सर मैंने नहीं एवरीवन, किया उसमें। था, सॉरी। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है? ओके। पैकेट ट्रेसर तो सबने इंस्टॉल कर लिया होगा ना? जी सर। ओके, तो मैं आप लोग के एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ इन स्टैटिक राउटिंग, फिर इस स्टैटिक राउटिंग वाले टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये आपका राउटर, ये आपका R1 राउटर, ये R2, तो 2 राउटर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्टार्ट पे भी लगा देते हैं, वेट। सर सॉरी, ये हाँ, कौन सा आप ऐप यूज कर रही तो ये पैकेट जीएनएस ट्रेसर आप नहीं पैकेट है? ट्रेसर में कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर में आप कर सकते हैं बड़े आराम से, 2 राउटर लगाइए। मैं पैकेट ट्रेसर में कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी एक इंटरफेस मैंने अटैच किया हुआ है, ठीक है। जी सर। यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं डिज़ाइन कर, मैं कह रहा हूँ
आप लोग माइक माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। 10.1.12.0 का नेटवर्क /24। और एक और केबल मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। ये केबल मैं क्यों अटैच कर रहा हूँ मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी। तो अगर आप देखोगे 0/0 जो इंटरफेस है इस राउटर का, वो दूसरे राउटर के 0/0 से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। 0/1 इंटरफेस को मैंने कनेक्ट किया हुआ है दूसरे राउटर के 0/1 से। तो मैंने दो कनेक्शन लिया हुआ है, दो कनेक्शन। तो यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है जिस जो है आपका। एक काम करते हैं, एक मशीन ही अटैच कर देते हैं लैन के साइड में। एक कंप्यूटर है तो स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कनेक्ट करते हैं केबल। अच्छा आप ये क्लियर कर लो एवरीवन, ये आप क्लियर कर लो, रियल सिनारियो में हम कंप्यूटर्स पे काम नहीं करते। पहले तो ये क्लियर करो, करण, राजन, किशन, एवरीवन। रियल सिनारियो में जब भी हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो आप हर एक कंप्यूटर पे नहीं आ सकते। जैसे देखो अभी आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे आपने आपने कुछ राउटर्स लगाया, ठीक है। आपने कल प्रैक्टिकल किया था तो क्या किया था, एक R1 लिया था राउटर, फिर दूसरा R2। मैं आपको रियल सिनारियो समझा रहा हूँ, रियल में कैसे आप काम करते हो। और ये आपकी कनेक्टिविटी है, 3 फ्लोर है आपका, हर फ्लोर पे आपने राउटर लगा के रखा हुआ है। तो कल जो आपने प्रैक्टिकल किया था उसमें आपने 3 राउटर लगाया था, और फिर यहाँ पे आपने स्विच कनेक्ट किया हुआ था। स्विच कनेक्ट किया हुआ था, हर एक फ्लोर पे आपने स्विच लगा के रखा हुआ है, क्योंकि हर एक फ्लोर पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 2 कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे लगा लिया। ओके, आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था 10.1.12.0 का नेटवर्क, 10.1.23.0/24। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 192.168.10.0 का नेटवर्क। ये है आपका 192.168.20.0 का नेटवर्क, 192.168.30.0। अब यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करनी है तो कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूँ, कर सकते हो ना स्टैटिक राउटिंग आप लोग, राजन, करण, किशन, जाहिद, यस सर। एवरीवन। यहाँ पे राउटिंग तो हो सकती है बड़े आराम से, बट देखो रियल सिनारियो में आप टेस्टिंग कैसे करते हो। मान लो आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तो आपका काम है राउटर मैनेज करना, कंप्यूटर्स मैनेज करना नहीं, ठीक है। कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस नहीं चल रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए डेस्कटॉप सपोर्ट है। नेटवर्क के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन है, राउटर एडमिनिस्ट्रेटर, जो राउटर मैनेज करता है। अब आप जरा सोचो कि अगर आपने यहाँ पे राउटिंग कंप्लीट कर ली, स्टैटिक राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, और आपको वेरिफिकेशन करना है कि सब आपस में पिंग कर रहे हैं कि नहीं, सब आप आपस में सबकी रीचेबिलिटी है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मान लो 100 कंप्यूटर्स हैं, इधर इधर आपने 100 कंप्यूटर्स लगा के रखे हैं, इधर भी आपने 100 कंप्यूटर्स लगा के रखे हैं। ठीक है, 100 कंप्यूटर्स कैसे कैसे कनेक्ट करोगे, आप स्विच लगाओगे, और भी और स्विच लगा दिया आपने इधर, ये आपका स्विच 1, ये आपका स्विच 2, एक और स्विच लगा दिया, ऐसे करके आपने नेटवर्क को बहुत एक्सटेंड कर लिया। और मेरा पॉइंट ये है कि 100 कंप्यूटर्स आपने अटैच किए हैं हर एक लैन। तो अगर मुझे टेस्टिंग करनी है कि सारे आपस में पिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे राउटर पे बैठूँ, यहाँ पे R1 पे बैठूँ, और यहाँ से बैठ के मैं फॉर एग्जांपल मुझे इस नेटवर्क से रीचेबिलिटी चेक करनी है, तो क्या लगता है मैं यहाँ से बैठ के एक एक कंप्यूटर को पिंग करूँगा। 100 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, राजन। मैं R1 पे बैठ के क्या पूरे 100 कंप्यूटर्स को पिंग करके चेक करूँगा, क्योंकि मुझे रीचेबिलिटी चेक करनी है। क्या ये सही सॉल्यूशन है No, sir, that's not a right एवरीवन, करण, किशन, जाहिद। सर अगर मैं, क्योंकि मैं नहीं मैं आप पूरी रीचेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं राउटर पे बैठा हूँ तो मैं हर एक कंप्यूटर को पिंग करने बैठूँ तो ये बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, राइट। जी जी। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है आपके पास, आप क्या करते हो, आप R1 पे बैठे हो, तो आपको क्या पिंग करना होता है, एक्चुअल में आपको पिंग करना होता है ये
इंटरफेस की आईपी। ये इंटरफेस कहाँ गया आपका? लैन के साइड में, लैन के साइड में। तो ये जो इतना पोर्शन होता है आपका, जैसे आप यहाँ आ जाओ, ये जो इतना पोर्शन होता है वो एक सबनेट होता है, एक सबनेट। मान लो आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया 30.1, यहाँ पे चल रहा है इस इंटरफेस पे। तो रियल नेटवर्क में आप हमेशा क्या करते हो, जो गेटवे होते हैं या जो राउटर के इंटरफेसेस होते हैं, उनसे आप कनेक्टिविटी को वेरीफाई करते हो। तो मैंने यहाँ से सिर्फ किसको पिंग किया? यहाँ से पिंग किया सिर्फ इस आईपी को। अगर मेरी इस आईपी तक रीचेबिलिटी है, यानी 192.168.30.1 को अगर मैं पिंग कर सकता हूँ, तो मेरा राउटिंग काम कर रहा है। मेरी यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी है। अब लैन में कंप्यूटर्स को मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसके लिए आपको स्विच चेक करना पड़ेगा कि स्विच कहीं बंद तो नहीं है, या मशीन सारी डाउन तो नहीं है लैन के साइड में। लेकिन अगर आपकी यहाँ तक रीचेबिलिटी है, तो आप कह सकते हो कि R1 से R3 तक रीचेबिलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब लैन में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप क्लियर हो अपने साइड से। अब लैन में कनेक्टिविटी नहीं है, इसके लिए डेस्कटॉप सपोर्ट को देखना पड़ेगा। डेस्कटॉप सपोर्ट ये दिखेगा कि कंप्यूटर्स पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, गेटवे की सेटिंग है कि नहीं। तो ये टास्क किसका है? डेस्कटॉप सपोर्ट का। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। टास्क समझ में आया? Yes, अब sir. जरा सोचो, अब आप एक चीज सोचो यहाँ पे, गेस करें। सर समझ लग गया सर कि अगर R1 ने चेक करना हो R3 के लिए तो उसको गेटवे या उसका जो इंटरफेस है वो आईपी के साथ कर सकते हैं। तो सर अगर 100 में से सपोज 70th कंप्यूटर में इंटरनेट का इशू है तो सर वो चेक कैसे पता कैसे चलेगा? वो आपका टास्क नहीं है, मैंने वही कह रहा हूँ कि आपका टास्क क्या है। आपका राउटर से आपका टास्क क्या है? राउटर टू राउटर की कनेक्टिविटी बनाना, करण। ठीक है। अगर जी यहाँ तक रीचेबिलिटी आपने बना दी है, तो आपका राउटिंग प्रॉपर काम कर रहा है, जो आप राउटर पे काम करते हो। लैन में कंप्यूटर्स पे अब नीचे मैं चेक करने नहीं जाऊंगा, करण। 200 कंप्यूटर्स पे, मान लो 300 कंप्यूटर्स हैं, 200 कंप्यूटर्स, तो आप एक एक कंप्यूटर को पिंग नहीं कर सकते ना, करण। जी सर। ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर फ्लोर पे मान लो 200 कंप्यूटर में सबको पिंग करता नहीं जाऊंगा ना, आप सबको पिंग करते जाओगे, राइट? तो डिफिकल्ट टास्क है ये। तो आप सिर्फ सर चेक करते हो अपनी कनेक्टिविटी गेटवे के साथ। इस पूरे लैन का जो गेटवे है वो कौन है? ये इंटरफेस है, राइट? हम्म, हम्म, तो सिर्फ आप रियल नेटवर्क में सिर्फ आप गेटवे को पिंग करते हो। अगर उससे रीचेबिलिटी आती है, तो आप कह सकते हो कि राउटर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, रूट्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, मेरी रीचेबिलिटी है। अब यहाँ से आप लैन पिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं। इसके लिए जो लैन के साइड में जो मैनेज करता है, मान लो इन कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस को देता है, कोई कॉन्फ़िगर करता है, डेस्कटॉप सपोर्ट का पर्सन, ठीक है, तो उसको चेक करना है। क्लियर, करण? करण क्लियर है जी सर। थैंक यू। ना? तो अब यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ कि अब आप ये क्लियर करो। देखो, तो ये आपका फिजिकल इंटरफेस है। मान लो आपका ये फिजिकल इंटरफेस एवरीवन ये डाउन हो गया। फिजिकल इंटरफेस है, डाउन हो सकता है, इंटरफेस है, डाउन हो सकता है। अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया, तो आप R1 पे बैठ के क्या करोगे? आप R1 पे बैठ के इससे रीचेबिलिटी चेक कर रहे हो, पिंग नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी आपको नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? अब आप यहाँ R3 पे आके तो मैनेज नहीं करोगे, क्योंकि आप R1 को मैनेज करते हो, R1 राउटर को आप मैनेज करते हो। तो R3 एडमिनिस्ट्रेटर या तो वहाँ पे वेरीफाई करे कि ये इंटरफेस अप है कि नहीं, क्या डाउन हो चुका है, क्या इशू है। तो आप यहाँ से बैठे किसको पिंग कर रहे हो? ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? देखो, अब मैं या तो यहाँ पे आऊँ, इस R3 पे आऊँ, केबल को देखूँ या पोर्ट को देखूँ क्या दिक्कत आ गई, या उससे बेटर ऑप्शन है कि मैं ये वेरीफाई कर लूँ कि वो इंटरफेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ये कैसे? तो आप हर राउटर्स पे लूप बैक क्रिएट करते हो। हर राउटर पे क्या क्रिएट करते हो? लूप बैक इंटरफेस। जैसे आपका ये फिजिकल इंटरफेस है ना, तो हम लोग लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। जितने भी डिवाइसेस हैं, आप किसी भी वेंडर पे जाओगे ना, आप फोर्टिनेट वेंडर पे जाओ, आप पोलो अल्टो वेंडर पे जाओ, आप चेक पॉइंट पे जाओ, अभी आप सिस्को पे काम कर रहे हो, इन सारे राउटर्स पे आप लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हो।
लूपबैक इंटरफेस क्या होता है? ये एक लॉजिकल इंटरफेस होता है, फिजिकल नहीं, लॉजिकल इंटरफेस है। और लूपबैक इंटरफेस का बेनिफिट क्या है कि वो कभी डाउन नहीं होता। तो यहाँ पे इधर मैंने एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट किया, वो आपके लिए एक इंटरफेस की तरह है। ठीक है, जैसे ये आपका इंटरफेस लैंड की तरफ गया है ना, वैसे एक इंटरफेस आपका इधर गया होगा। इसको आप क्या नाम दे रहे हो? लूप बैक इंटरफेस। कितने लूप बैक इंटरफेस राउटर पे बना सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कितने लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं। अभी हम सिस्को राउटर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कभी आप पोलोल्टो पे काम करोगे, फोर्टिनेट पे काम करोगे, अदर वेंडर पे काम करोगे, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो। तो लूप बैक इंटरफेस क्या है? जैसे मैंने एक लूप बैक इंटरफेस बनाया, जैसे आपका ये इंटरफेस है ना, 0/0 गीगाबिट ईथरनेट 0/0 गीगाबिट ईथरनेट 0/1, वैसे ही आपका लूप बैक इंटरफेस है। तो मैंने इसे एक आईपी दिया, जैसे आप इंटरफेस पे आईपी देते हो ना, वैसे ही एक इंटरफेस है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आईपी दिया 2.2.2.2/32/32। ये जो मास्क है ये सिर्फ मैं लूप बैक इंटरफेस पे यूज कर सकता हूँ। फिजिकल इंटरफेस पे /32 मास्क वर्क नहीं करती, आप ट्राई कर सकते हो। /32 का मतलब सिंगल आईपी एड्रेस, ये एक लॉजिकल इंटरफेस है, तो इससे कोई केबल तो कनेक्ट कर नहीं सकती, लॉजिकली है ये। यस करण। लूप बैक में जो आईपी है 127 का नहीं आता? नहीं नहीं, वो तो लूप नहीं, लूप बैक टेस्टिंग अलग होती है, ओके। ये लूप बैक इंटरफेस है। ठीक है, ओके। लूप बैक इंटरफेस। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, वेट। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, यहाँ से बैठ के मैंने हर राउटर पे लूप बैक बना के रखा हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, हर राउटर पे लूप बैक बना के रखता है, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे बैठ के उसने बोला कि पहले इसको चेक किया, इससे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो उसने लूप बैक से कनेक्टिविटी चेक की। लूप बैक का बेनिफिट ये होता है कि लूप बैक इंटरफेस कभी भी डाउन नहीं होता। राजन, क्लियर है मेरी बात? लूप sir. बैक इंटरफेस कभी भी डाउन नहीं होता। और तो रियल नेटवर्क में आप जब भी टेस्टिंग करते हो, आप लूप बैक इंटरफेस बना के करते हो टेस्टिंग। ठीक है, आप हर एक कंप्यूटर को पिंग नहीं कर सकते, तो आप गेटवे को पिंग करते हो। अब गेटवे से रीचेबिलिटी नहीं आ रही है, तो आप अपने लूप बैक को पिंग करो, क्योंकि ये तो डाउन हो सकता है, लेकिन ये इंटरफेस डाउन नहीं हो सकता। तो अगर आपकी वहां से रीचेबिलिटी आ रही है R1 पे बैठ के, यहाँ से बैठ के अगर आपकी रीचेबिलिटी आपकी इसको आ रही है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि R1 से R3 तक रीचेबिलिटी आपकी है। क्लियर? तब आप R3 के एडमिनिस्ट्रेटर को बोल सकते हो कि यार देखो, लूप बैक तक की मेरी रीचेबिलिटी आ रही है, एक काम कर लो, आप अपना ये इंटरफेस चेक करो, इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि मेरी रीचेबिलिटी पहुंच रही है, मेरी रीचेबिलिटी लूप बैक तक जा रही है। यस राजन। यस राजन। Sir, I have a question. So the loopback also is available on the R1, right? So from R1, why no, how it will recognize that it is an R3's loopback? देखो, लूप बैक आप किसी भी राउटर पे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, Okay. मैं अब अभी आपको क्रिएट करने का ऑप्शन बताऊंगा राजन। ठीक है, Okay. बट अब ये क्लियर करो, आप लूप बैक हर एक राउटर पे, अब मान लो आपने लूप बैक हर राउटर पे बनाया, यहाँ भी क्रिएट कर लिया, यहाँ भी क्रिएट कर लिया, तो ये टेस्टिंग के लिए आप R3 पे बैठे हो, कभी आपको इधर कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो आप लूप बैक को पिंग करो। Okay. क्लियर? Okay. Got it. But for all the R1, R2, R3, this loopback is going to be the same only, यस, right? सी एडमिनिस्ट्रेटर जब भी नेटवर्क प्लान करता है, वो लूप बैक जरूर क्रिएट करता है। इसलिए मैंने बोला ना आपको, रियल नेटवर्क मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, Okay. Okay. अदरवाइज मैं पैकेट ट्रेसर पे कंप्यूटर लगा के पिंग कर सकता था। Okay. Yeah, I got it, sir. But यस, my question is that, but it is going to be 2.2.2 for every router, or नहीं it's नहीं going नहीं to नहीं, be आपको जैसे एक इंटरफेस है, तो हर okay, राउटर okay, पे okay. आपको डिफरेंट आईपी यूज करनी है। That is what I wanted. यस Okay, sir, यस I got it. यस I यस got it. I got it. यस। Thank you, sir. क्लियर एवरीवन? विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखो, अभी यस आप सर। जो मैंने आपसे कहा वो टास्क मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर नहीं लगाने वाला कि यहाँ राउटर से मैं एक स्विच लगा दूँ,
अब आगे जो भी आप प्रैक्टिकल मेरे साथ करोगे ना, उसमें मैं कंप्यूटर नहीं लगाने वाला। आपको अगर प्रैक्टिकल करना है, आपको कंप्यूटर लगाना, पैकेट ट्रेसर में लगा लो आप। लेकिन अब हम लोग कंप्यूटर नहीं लगाने वाले। अब हम लोग जब भी टेस्टिंग करेंगे, लूप बैक इंटरफेस को यूज करके करेंगे। तो बट रियल में आप क्या करोगे, आपने स्विच लगा दिया ऐसे पैकेट ट्रेसर पे, एक इधर से स्विच लगा दिया आपने, राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर कर ली, फिर आप यहाँ से बैठ के इस कंप्यूटर को पिंग करते हो, आप कहते हो आपकी राउटिंग प्रॉपर वर्क कर रही है, आप ये कहते हो। बट रियल नेटवर्क में आप हर एक कंप्यूटर पे जाकर रीचेबिलिटी चेक नहीं करते ना, आप राउटर मैनेज करते हो। तो आपका टास्क कहाँ पे है, यहाँ से रीचेबिलिटी को वेरीफाई करना। तो देखो आते हैं स्टैटिक राउटिंग पे। आई होप लूप बैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो और भी क्लियर होगा आप लोग को। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक राउटर हमने लिया हुआ है, वेट, एक राउटर मैंने लिया हुआ है, और स्टैटिक राउटिंग जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने कहा 10.1.12.0/24 का नेटवर्क मैं यहाँ पे यूज करूँगा, और इंटरफेस आपको दिख रहा है 0/0 इंटरफेस, R2 के 0/0 से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं लूप बैक बनाने वाला हूँ। लूप बैक मैंने कहा था एक पूरा का पूरा इंटरफेस है, लॉजिकल इंटरफेस है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ 2 पे 2.2.2.2/32। आप कुछ और बना लो, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है 192 लेना है तो 192 ले लो, 20.1/24 ले लो आप। ये आपका लूप बैक इंटरफेस, आप इसको मेंशन कर लो ऐसे, लूप बैक 1, ये इंटरफेस का नाम है। जैसे आपका ये इंटरफेस है ना 0/0, वैसे ही लूप बैक 1 ये नंबर है आपका इंटरफेस का नंबर। तो इस टोपोलॉजी में अगर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करूं और अगेन मैं स्टैटिक राउटिंग करूं, स्टैटिक राउटिंग आप लोग को आता है, एक लूप बैक यहाँ भी क्रिएट कर लेते हैं R1 पे, 1.1.1.1/32 अगर आपको क्रिएट करना है तो। ना मैं कंसोल ले रहा हूँ, और जैसे आपने टोपोलॉजी में प्लान किया है वैसे मैं आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। वेट, दो राउटर है, सिंपल सी टोपोलॉजी है। इस लूप बैक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो टास्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ। R2, ये जो एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ एवरीवन, ये GNS3 एप्लीकेशन है। अगर आप लोग को चाहिए तो ये एप्लीकेशन मैं शेयर कर दूंगा। वैसे आप सारा प्रैक्टिकल सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ही कर सकते हो। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो इसमें सिर्फ राउटर चलेगा, ठीक है। अभी क्लास के बाद मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। Please, sir. Thank you. नाउ सो एज पर टोपोलॉजी मैं R1 पहले कन्फिगर कर रहा हूँ। R1 क्या है आपका इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/0। क्या IP देना है हमें, 10.1.10.1.12.1। पूरा नेटवर्क मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या नेटवर्क है, 10.1.12.1 मैं यहाँ पे कन्फिगर कर रहा हूँ, .1 यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हैं, .2 यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हैं। नाउ मास्क 255.255.0 नो शट डाउन। अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ टाइप करते हो तो ये आपका इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0। दूसरा राउटर उस पे आते हैं, उस पे आपको इंटरफेस दिख रहा है फास्ट ईथरनेट 0/0। सो ये आपका है 10.1.12.2 नो शट डाउन, और एक लूप बैक बनाना है हम लोग को यहाँ पे। तो लूप बैक इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं ये आप देख लो। और लूप बैक इंटरफेस के बाकी और भी बेनिफिट्स हैं, ये आपको आगे क्लियर होगा जब आप बाकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को जब स्टडी करोगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि लूप बैक का और भी फीचर है और भी बेनिफिट है। बट अभी यहाँ पे लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट कैसे करते हैं देखो, आप इंटरफेस और लूप बैक कमांड होती है, इंटरफेस लूप बैक। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, देखो कितना नंबर है आपके पास, बिग नंबर है, इतने सारे लूप बैक इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने लिया फॉर एग्जांपल लूप बैक 0 या लूप बैक 1 ले लो नंबर आप। IP एड्रेस, तो ये एक इंटरफेस है, IP देना है आपको 192.168.20.1, ये आपने प्लान किया हुआ है, डन। और लूप बैक इंटरफेस पे नो शट डाउन की कमांड हम लोग नहीं यूज करते, ये इंटरफेस ऑटोमेटिकली अप होता है। देखो आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो अभी तक आपको सिर्फ फिजिकल इंटरफेस दिख रहा था
जो आपने कल भी प्रैक्टिकल किया था। तो अब आपको एक नया इंटरफेस दिख रहा है जिसका नाम क्या है, लूप बैक इंटरफेस। क्लियर है यहाँ तक सबको, एवरीवन? राजन, करण, किशन, जाहिद, विजय। यस राजन। ओके नाउ, अब यहाँ पे अगर मैं Yes. शो आईपी राउट कमांड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, देखो अभी आपने कोई राउटिंग तो कॉन्फ़िगर किया नहीं है, बेसिक 2 राउटर लिया आपने, डन हो गया। लेकिन अभी क्या है, आप अगर चेक करो तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। इस राउटर पे एक ही डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस दिख रहा है और इस पे चल रहा है 10.1.12 का नेटवर्क। आपको वही दिख रहा है 10.1.12 का नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास अभी इस नेटवर्क की, जो राउटर के इस साइड में है, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अगर आप पिंग करो यहाँ से 192.168.20.1 को तो रीचेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना होगा यहाँ पे। और राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में अभी हमको क्या पता है, सिर्फ स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना। तो स्टैटिक राउटिंग देखो, आपको सक्सेस रेट क्या मिल रहा है, 0%। सो आपने यहाँ पे एंट्री क्रिएट किया। स्टैटिक राउटिंग का सिंटेक्स आप सबको याद होगा, आईपी राउट कमांड होती है। किशन, क्लियर? यस। आईपी राउट और डेस्टिनेशन का नेटवर्क। क्वेश्चन मार्क टाइप करो, क्या मांगता है आपसे, डेस्टिनेशन का प्रीफिक्स। सो डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.20.0। ये डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया। मास्क क्या चल रहा है, देखो आप /24 यूज कर रहे हो, राइट? एंड देन नेक्स्ट होप आईपी, तो कोई नेक्स्ट होप आईपी मुझे बता सकता है क्या? 10.2। 10.1.12.2, राइट? ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, ये आपका नेक्स्ट होप राउटर है। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ 10.1.12.2। डन, स्टैटिक राउटिंग। और सर अगर हमने R2 से R1 की कनेक्टिविटी करनी हो तो फिर R1 में हम देंगे लूप बैक, है ना? तो आपको, अगर आपको R2 से R1 की कनेक्टिविटी करनी है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। या नाउ, तो अभी मेरे पास क्या है, आपने एंट्री किया। अगर आप शो आईपी राउट अब वेरीफाई करो तो आपके पास एक एंट्री दिख रही है, वो है आपकी एस। कोड क्या है आपके पास, एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, एस एंट्री है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है 192.168.20.0, तो आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2। ओके, सो आप अगर अब आपकी कनेक्टिविटी चेक करो, पिंग आपने किया 20.1, अब आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहे हो तो आपको रिप्लाई मिल रही है, एवरीवन? Yes, sir. रिप्लाई आ रही है, सक्सेस रेट क्या है आपका, 100%। तो यहाँ पे ये तो आपने, ये टास्क आपने कल भी किया था, 2 राउटर लगा के आपने किया था। लेकिन ये टोपोलॉजी मैंने इसलिए बनाया कि मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन समझा सकूं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक और कनेक्शन अटैच किया, एक और कनेक्शन। तो जो एक रूट है आपका वो प्राइमरी है। मैं यहाँ पे, मेरे पास आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन है। ये जो जो आपका 10.1.12.0 का जो नेटवर्क दिख रहा है, मैं उसको एज अ प्राइमरी नेटवर्क की तरह यूज करना चाहता हूँ, प्राइमरी रूट की तरह यूज करना चाहता हूँ। और जो दूसरा है आपका सेकेंडरी रूट 10.1.21.0, अभी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा, ये मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी। यानी यानी आपका ये जो रूट है ये प्राइमरी है, ट्रैफिक हमेशा इधर से ही जाएगी। अगर मुझे 192.168.20.0 पे जाना है तो हमेशा ट्रैफिक ऊपर से ही जाएगा, ये प्राइमरी है। और अगर प्राइमरी रूट डाउन होता है, या टास्क है, अगर प्राइमरी रूट डाउन होता है तो ये सेकेंडरी रूट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और ट्रैफिक इधर से जाने लगेगी। तो जो आपके लैन के कंप्यूटर हैं उनको कुछ भी नहीं पता कि रूट डाउन हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपने राउटर पे आ रहे हो, एक इंटरफेस और कॉन्फ़िगर करना है आपके टास्क। राजन, कोई क्वेश्चन है आपका? यस। Yes, sir. So, usually in a real-time scenario, what are all the main cases for the primary network to be down, sir? नहीं, What would प्राइमरी be? नेटवर्क तो कैसे भी डाउन हो सकता है, ठीक है? आपका इंटरफेस डाउन हो गया, ठीक है? Mhm. अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ राजन कि इंटरफेस डाउन हो गया आपका, ये लिंक डाउन हो गया। Okay. वैसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है? Mhm. जैसे एक केस देखो, अभी आपको जो सीसीएन लेवल पे देखना है वो देखना है क्या, कि ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया, क्लियर?
Okay. सिर्फ आपको ये देखना है यहाँ पे। Okay. बट आप जब और डीप में जाते हो तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंटरफेस तो मेरा अप है ये, Okay. लेकिन आईएसपी डाउन हो गई, ये मान लो ये आईएसपी साइड है, Okay. दो आईएसपी कनेक्शन मैंने लेकर रखा हुआ है, Mhm. ये प्राइमरी आईएसपी कनेक्शन, ये सेकेंडरी आईएसपी कनेक्शन, आईएसपी ही डाउन हो गया, मैंने दो सेपरेट आईएसपी कनेक्शन लिया था, एक मैंने जियो से लिया हुआ है, एक मैंने लिया हुआ है फॉर एग्जांपल एयरटेल से। Okay. तो ये मेरा प्राइमरी है रूट है, ये मेरा सेकेंडरी रूट है, Mhm. दोनों इंटरफेस अप हैं, लेकिन ये आईएसपी ही डाउन हो गया आज। Okay. तो उसके लिए आईपी एसएलए कॉन्फ़िगर करते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो Okay. सब एनपी की बातें हैं राजन। Okay. Noted. ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल सिनारियो समझा रहा हूँ जो सीसन लेवल पे आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आते हैं टॉपिक पे। सो मैंने कहा क्या कि आपका जो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/1 टोपोलॉजी आपने एक्सटेंड किया है, और 10.1.21.1 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, नो शट डाउन। अब आप R2 राउटर पे आ जाओ, वहाँ पे भी जो सामने वाला इंटरफेस है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है 0/1। 10.1.21.2 क्योंकि 1 हमने पहले यूज कर लिया उस सामने वाले इंटरफेस पे, तो यहाँ पे मैं 2 यूज कर रहा हूँ। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे आप वेरीफाई कर लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करूँ यहाँ से शो आईपी राउट, मुझे R2 की तरफ जाना है, तो मेरे पास एक एंट्री है इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ये एंट्री है मेरे पास, और ये राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड है एवरीवन। राउटिंग टेबल में क्या होता है, आपका बेस्ट रूट होता है। अगर आप शो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो आपने जो स्टैटिक राउटिंग की एंट्री की थी, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। स्टैटिक राउटिंग की एंट्री में आपने क्या किया था, कमांड सिंटेक्स क्या होता है, कमांड सिंटेक्स होता है आईपी राउट, डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, उसका मास्क, और नेक्स्ट होप आईपी। तो मैं उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास एक और रूट है। ये रूट की एंट्री तो मैंने कर लिया, एक और रूट मेरे पास है, तो मैं इस सेकेंड रूट की एंट्री कर रहा हूँ। सिंटेक्स क्या है आपका आईपी राउटिंग का, स्टैटिक राउटिंग का, आईपी राउट, डेस्टिनेशन अगेन सेम है 192.168.20.0 मास्क, बट दिस टाइम जो आपका गेटवे है, जो नेक्स्ट होप है, वो चेंज है। क्या है आपका 10.1.21.2, ये रूट क्लियर है। ये एंट्री मैं क्या करने जा रहा हूँ, ईशान, विजय, जाहिद, जाहिद क्लियर है आपको, यस सर। विजय? हेलो, यस सर। ओके, सो नाउ अब इस रूट को मुझे अगर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन इस रूट को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट की तरह नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जितनी भी राउटिंग प्रोसेस आप यूज करते हो, राउटिंग प्रोसेस का मतलब अगर आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हो, आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज कर रहे हो, या डायनेमिक राउटिंग यूज कर रहे हो। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, आपका प्रोटोकॉल होता है, रिप प्रोटोकॉल होता है आपका, या जीआरपी प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। तो जो भी राउटिंग प्रोसेस आप करते हो उस राउटिंग प्रोसेस का एडी वैल्यू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसे कहते हैं। तो आप ये क्लियर रखो, जिस जिस रूट का एडी वैल्यू लीस्ट होता है, जिस रूट का एडी वैल्यू लीस्ट होता है, वो राउटिंग टेबल में स्टॉल होता, वो राउटिंग टेबल में क्या होगा, स्टॉल होगा। राउटर कभी भी जब राउटिंग का डिसीजन लेता है तो वो एडी वैल्यू के बिहाफ पे लेता है, और जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होता है, वो बेस्ट रूट होता है। अभी तो हम स्टैटिक रूट पे बात कर रहे हैं, जब आप अभी ARGRP, रिप और ओएसपीएफ स्टडी करोगे तो आपको और क्लियर होगा एडी वैल्यू। बट अभी फिलहाल, हाँ यस करण। So, is there any command to show like this IP is a primary or secondary? Or अभी अभी हम करेंगे, अभी करेंगे, अभी मैंने अभी कमांड एक्सिक्यूट नहीं किया, मैंने अभी कमांड कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ करण। अभी मैं आपको शो करूंगा, एडी वैल्यू चेक करेंगे अभी। बट अभी आप पहले ये क्लियर, मैंने कहा जब भी राउटर राउटिंग का डिसीजन लेता है तो वो क्या चेक करता है, एडी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मुझे इस रूट को, अब देखो स्टैटिक राउटिंग अभी तो आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, आपको अभी रिप के बारे में नहीं पता है, आपको अभी एचआरपी नहीं पता है, ओएसपीएफ नहीं पता है,
बट एडी वैल्यू हर जगह होता है, ठीक है, जितनी भी राउटिंग प्रोसेस आप करोगे हर जगह एडी वैल्यू है। बट अभी आप स्टैटिक की बात कर रहे हो तो स्टैटिक पे क्लियर करो। स्टैटिक पे क्या है आपके पास? स्टैटिक की जो एडी वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो 1 होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है इन बिटवीन 0 to 255। 0 आपका डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए होता है, तो एक्चुअल में आपका जो वैल्यू है वो क्या है? 1 to 255। और 1 किसका होता है? स्टैटिक राउटिंग। जब भी आप स्टैटिक राउटिंग करते हो सिस्को डिवाइस पे, ठीक है, जब आप अदर वेंडर पे कभी काम करोगे तो वहाँ पे एडी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो वेंडर के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप यही स्टैटिक राउटिंग आप 48 पे करते हो तो वहाँ पे एडी वैल्यू 10 होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिस्को राउटर पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडी वैल्यू क्या होती है? 1 बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट देखो, अगर आप अभी आप एंट्री को एग्जीक्यूट ना करो, ठीक है, अभी आप एग्जीक्यूट ना करो, अभी आप अगर राउटिंग टेबल को देखो, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये आपको वैल्यू दिख रही है 1 एवरीवन। ये यस ये आपका एडी वैल्यू है एवरीवन। ये 1 क्या है आपका? एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो राउटिंग टेबल में स्टॉल होता है। तो एक काम करते हैं, मैं एंट्री कर रहा हूँ सेम डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, मैंने कहा आईपी राउट, और डेस्टिनेशन क्या है? 20.0 का नेटवर्क। मास्क मास्क आपने दिया 255 एंड नेक्स्ट होप आईपी अब आपका 21.2 है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो डिफॉल्ट एडी वैल्यू उसको मिल जाएगी क्या? 1। लेकिन मुझे इस रूट को सेकेंडरी की तरह यूज करना है, तो क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। देखो 1 to 255 सबको दिख रहा है। तो मैं इस रूट को यूज करना चाहता हूँ एज अ सेकेंडरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20, एंटर किया। तो मेरे पास दो एंट्री, अगर आप ध्यान से देखो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, तो मेरे पास सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो एंट्री है। सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो एंट्री है। वाया दिस साइड मैं डिफॉल्ट एडी वैल्यू यूज कर रहा हूँ 1, और वाया दिस साइड एडी वैल्यू में क्या यूज कर रहा हूँ? 20। सो अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, आपके पास तो दो एंट्री है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बट अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो तो राउटिंग टेबल में सिर्फ आपको क्या मिल रहा है एवरीवन? कि आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2, आप सिर्फ इधर से जा सकते हो, क्योंकि ये राउटिंग टेबल में क्या होता है आपका? ये आपका राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल में क्या होता है आपका? बेस्ट रूट। तो ये आपका दोनों रूट को कंपेयर करने के बाद राउटर ने क्या देखा? इस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट है, तो ये आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो गया। अब मान लो ये आपका रूट डाउन हो गया, जैसे फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये आपका इंटरफेस को इशू हो गया, डाउन हो गया। ये आपका इंटरफेस डाउन, देखो आपको मैसेज क्या मिल रहा है? डाउन 0/0। तो ऊपर का ये रूट है डाउन हो गया, इंटरफेस डाउन हो गया। अगर आप राउटिंग टेबल को आप चेक करो तो ऑटोमेटिकली, देखो आप ध्यान से, ऑटोमेटिकली ये रूट इंस्टॉल हो गया। देखो, अगर किसी को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है तो अब गेटवे क्या है एवरीवन, और इस रूट की एडी वैल्यू क्या है? 20। क्लियर एवरीवन? ऑटोमेटिकली यस ये सर रूट आपका क्या हो गया? इंस्टॉल हो गया राउटिंग टेबल के अंदर। और अगर थोड़ी देर के बाद अगर वो रूट फिर से अप हो जाए, तो जैसे 0/0 ये इंटरफेस आपका फिर से अप हो गया, तो मैंने कहा था राउटर जो है राउटिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन एडी वैल्यू। लीस्ट सबसे पहले क्या चेक करता है? वो एडी वैल्यू। तो लीस्ट एडी वैल्यू बेस्ट रूट। तो अभी जैसे ही इंटरफेस अप हुआ, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो राउटर क्या देख रहा है? दो एंट्री है, और दो एंट्री में इस रूट का एडी वैल्यू लीस्ट है। तो आप ध्यान से देखो, अब आपका अगेन ओल्ड वाला रूट आपको दिख रहा है। अगर किसी को इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो जा सकता है वाया दिस साइड, और एडी वैल्यू क्या है? 1। यस जाहिद, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर ओके, एवरीवन क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? ये है आपका स्टैटिक राउटिंग। आई यस होप ऑल ये कॉन्सेप्ट क्लियर आप सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट कल सेशन से अभी तक करण, जाहिद, राजन, किशन, संतोष, विजय। यस सर Yes, sir. संतोष आप थोड़ा सा लेट हो गए। यस सर, थोड़ा मीटिंग था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
सो अब बात करने जा रहे हैं क्या नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? अच्छा पहले आप ये क्लियर करो, ये देखो स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में आपको ये तो क्लियर हुआ कि जो एंट्री करनी होती है वो स्टैटिकली करनी होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैटिक राउटिंग का ड्रॉबैक क्या है, तो स्टैटिक राउटिंग का ड्रॉबैक क्या है, तो देखो अगर आपके पास बहुत सारे राउटर्स है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे राउटर्स हैं, अगर आपके पास बहुत सारे राउटर्स हैं और आपको यहाँ पे अगर स्टैटिक राउटिंग करनी है तो जरा जरा सोचो आप। अगर यहाँ पे 100 राउटर्स हैं तो हर एक राउटर पे बैठ के आपको बाकी 99 राउटर की एंट्री करनी होगी स्टैटिकली। जरा सोचो आप। Yes, sir. स्टैटिक राउटिंग में क्या करना होता है? रूट्स की एंट्री आपको स्टैटिकली करनी होती है, मैनुअली करनी होती है। अगर यहाँ पे 100 राउटर्स हैं तो डिफिकल्ट टास्क है। तो बड़े नेटवर्क में हम स्टैटिक राउटिंग का मेथड यूज नहीं करते। बड़े नेटवर्क में, स्मॉल नेटवर्क पे आप यूज कर सकते हो स्टैटिक राउटिंग। बिग नेटवर्क के अंदर आप यूज करते हो डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा लेकिन बेनिफिट क्या है? ये तो ड्रॉबैक होगा। बेनिफिट क्या है स्टैटिक राउटिंग का? कि एंट्री आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी होती है। राजन, एंट्री आपको क्रिएट करनी होती है स्टैटिकली। देखो अगर आप अभी जब आप डायनेमिक राउटिंग आप लोग स्टडी करोगे, जब मैं आप लोग को डायनेमिक राउटिंग स्टडी कराऊंगा तो डायनेमिक राउटिंग आपको अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिप है, डायनेमिक राउटिंग आपको अच्छा लगेगा क्योंकि डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, अगर मैं इस राउटर पर बैठा हूँ तो मुझे पता ही नहीं करना यहाँ पे क्या चल रहा है, 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 इधर नेटवर्क में क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं करना। डायनेमिक राउटिंग में सिर्फ आपको अपने इंटरफेसेस, अपने नेटवर्क्स को, जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, सिर्फ उनको एडवर्टाइज करना होता है। सिर्फ हर एक राउटर क्या करता है, सिर्फ अपने इंटरफेसेस को, अपने नेटवर्क्स को, जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, सिर्फ उसको एडवर्टाइज करना होता है और ऑटोमेटिकली रूट्स आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो डायनेमिक राउटिंग बेस्ट है। जब आप आगे जाओगे देखो कि डायनेमिक राउटिंग बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि मुझे पूरे 100 राउटर्स की एंट्री करनी ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने राउटर को जानता हूँ, मैंने अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, हर राउटर अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा और ऑटोमेटिकली रूट्स बन जाएंगे। तो डायनेमिक राउटिंग का ये बेनिफिट है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग का ड्रॉबैक क्या है कि जरा सोचो, इस नेटवर्क में आपने डायनेमिक राउटिंग यूज किया होगा, सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रूट्स ऑटोमेटिकली डायनेमिकली सबको शेयर हो गया अपने आप। राउटिंग टेबल वहाँ पे बन गया अपने आप, आपको बनाना ही नहीं, आपको स्टैटिक एंट्री करनी ही नहीं। लेकिन डायनेमिक राउटिंग का ड्रॉबैक क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक अनऑथराइज पर्सन है आप ही के नेटवर्क का, उसने राउटर यहाँ पे अटैच किया इस राउटर के साथ। मान लो ये आपका R15 राउटर है, उसने राउटर अटैच किया और मैंने आपको बताया क्या करना होता है डायनेमिक राउटिंग के अंदर। सिर्फ आपको अपने अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज करना होता है, अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। तो ये जो अनऑथराइज पर्सन है आपके नेटवर्क का, उसने सिंपल इस केबल को यहाँ पे कनेक्ट किया इस राउटर के साथ। यहाँ पे तो पहले से राउटिंग चल रही है, उसने केबल कनेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर की, यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर हुआ और यहाँ पे बैठ के उसने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को रन कर दिया जो यहाँ पे चल रहा था। रूट को सिर्फ अपने नीट रूट को, जो आपका आपका ये जो इंटरफेस है, सिर्फ अपने रूट को उसने एडवर्टाइज किया, ऑटोमेटिकली सारे रूट की इंफॉर्मेशन इस राउटर पे आ गई ऑटोमेटिकली। क्लियर है मेरी बात? डायनेमिक राउटिंग का ये प्रॉब्लम है। विजय, करण। Yes, yes, sir. लैक ऑफ Yes, sir. सिक्योरिटी। यस करण। तो लैक ऑफ सिक्योरिटी कह सकते हैं सर इसको। हाँ, इसलिए तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल Firewall. हम लोग यूज करते नहीं, फायरवॉल नहीं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। वो बात की बात है, पहले Oh, आप ये ध्यान दो, पहले आप oh. डायनेमिक राउटिंग का ड्रॉबैक दे। इसलिए देखो स्टैटिक राउटिंग बेस्ट किस मामले में है कि आपको सारे नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली करनी होती है, मैनुअली करनी होती है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे आ भी गया, अगर यहाँ पे आ भी गया, उसने केबल कनेक्ट कर दिया और आप यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हो इस पूरे सिनारियो में,
आपने स्टैटिक राउटिंग यूज किया हुआ है, तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप ये अनऑथराइज पर्सन आया है, इसने राउटर लगा दिया, अटैच कर दिया, तो पहले तो इसको पता होना चाहिए कितने नेटवर्क चल रहे हैं, कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, पूरा नेटवर्क पहले से क्लियर करना पड़ेगा। उसको पता तो होना चाहिए ना कौन कौन सा, तब उसके बाद ये एंट्री कर सकता है। तो स्टैटिक राउटिंग में सिक्योरिटी अच्छी है कि आपको एंट्री क्या करनी होती है डेस्टिनेशन की, मैन्युअली करनी होती है। अगर आपको पता है तो आप कर लो। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट Mhm. कॉन्सेप्ट की। स्टैटिक राउटिंग डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट राउटिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अब आपको स्टैटिक राउटिंग पता है, तो अब जरा देखो, आप आपके पास R1 है, R2, R3, या मान लो आपके पास R1 और R2 सिर्फ है। आपको स्टैटिक राउटिंग करनी है, आपने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, ये आपका स्विच है, ठीक है, स्विच है, आपने कंप्यूटर से अटैच किया, यहाँ पे आपने स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, रूट्स काम कर रहा है, सब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मान लो इस नेटवर्क को आपको आईएसपी से कनेक्ट करना है, जरा सोचो आईएसपी में कितने सारे रूट्स हैं एवरीवन? टोटल आईपी कितने हमारे पास है? अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। तो अगर मुझे सिर्फ स्टैटिक राउटिंग अगर आता है तो मैं क्या करूँगा, अपने R2 को मैंने आईएसपी के राउटर से कनेक्ट किया, और मैं यहाँ बैठ के जितने भी इधर रूट है 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस अप्रॉक्स, मैं सबकी एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। क्या पॉसिबल है? क्योंकि मुझे सिर्फ स्टैटिक राउटिंग आती है। क्या एक एक एंट्री में कर पाऊंगा? No, sir. मुझे बोल के आना पड़ेगा ना घर पे, माँ मैं लौट के आऊँगा। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? इतनी Yes. सारी एंट्री आप नहीं कर सकते। No. तो इस तरह के सिनारियों में हम यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। और आप हमेशा ध्यान रखो, डिफ़ॉल्ट राउटिंग आप यूज करते हो हमेशा टुवर्ड्स आईएसपी। रियल नेटवर्क में जब भी आप किसी डिवाइस को देखोगे तो आईएसपी के साइड में जो आप राउटिंग करते हो, अगर आपके पास स्मॉल सी टोपोलॉजी, एक ब्रांच ऑफिस है, एक फायरवॉल या एक राउटर आपने लगा के रखा हुआ है, तो मोस्ट केसेस में हम क्या करते हैं, जो राउटर आपका पब्लिक फेसिंग राउटर होता है, यानी आईएसपी फेसिंग राउटर होता है, क्या करते हैं आप, आपने केबल को अटैच किया, आईएसपी के जो गेटवे राउटर है वहाँ तक कनेक्ट हो गया आपका, एक आईपी आपको आईएसपी ने यहाँ दिया जो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, फॉर एग्जांपल 99.99.99.100, ये पब्लिक आईपी आपने परचेज की, आईएसपी ने दिया, और आईएसपी ने बताया कि आप एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर लो, गेटवे का आईपी हम आपको बता रहे हैं, तो गेटवे है 99.99.99.155। आईएसपी ने आपको क्या दिया, गेटवे आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। यहाँ बैठे क्या करना है आपको, ये आपका आईएसपी फेसिंग राउटर है, मैं सारी एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकता, पूरे इंटरनेट की एंट्री में नहीं कर सकता, क्योंकि राउटर पे उतना स्टोरेज भी नहीं होगा, और अगर मैं एंट्री करने बैठता भी तो कितनी सारी एंट्री में कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रूट्स को कहाँ तक भेजता हूँ, सिर्फ आईएसपी तक। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टुवर्ड्स आईएसपी डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करूँगा। डिफ़ॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स बड़ा सिंपल होता है। क्या सिंटेक्स होता है? आईपी राउट। तो यहाँ तो मुझे पता नहीं कौन कौन से डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे होता है अननोन डेस्टिनेशन। अननोन डेस्टिनेशन का सिंटेक्स क्या होता है, 0.0.0.0। ये हो गया अननोन डेस्टिनेशन। अब इस अननोन डेस्टिनेशन का मास्क क्या है, तो 0.0.0.0 अननोन मास्क। तो अननोन डेस्टिनेशन, अननोन मास्क, एंड नेक्स्ट होप की आईपी। तो नेक्स्ट होप की आईपी अभी क्या है आपकी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस, क्या आप यूज कर रहे हो, 99.99.99.150। डन। सर जो घर पे इंटरनेट लगता है वो डिफॉल्ट राउटिंग हाँ होता है एग्जैक्टली, हाँ मोस्ट केस में डिफॉल्ट राउट ही चलता है, वो मॉडेम पे चलता है। क्लियर है मेरी बात? और सर ये 150 या 155 है सर वो ऊपर का। ओके ओके 155।
और सर कंफ्यूजन। ओके यस। ये 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 जो राउटर R2 है, हाँ वो हाँ, वो ISP से रिक्वेस्ट कैसे करेगा कि मेरे देखो को एक आप आईपी दे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी भी आईएसपी से बात करो कि मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। वो पब्लिक देंगे हमें? यस, आप जो भी स्पीड के ले रहे हो, आप 50 Mbps की स्पीड के ले रहे हो इंटरनेट कनेक्शन, या 300 Mbps की स्पीड की आप ले रहे हो, तो आपको पब्लिक आईपी वो प्रोवाइड करेंगे। आपको पब्लिक आईपी दे और सर सकते, आप स्टैटिक और पब्लिक सर आईपी ले सकते हो, या आपको आईएसपी डायनेमिकली प्रोवाइड कर सकता है। जैसे घर पे मॉडेम लगा होता है ना, समझ गया मैं। उसको और डायनेमिकली सर आईपी एड्रेस मिल जाती है, आपको और नहीं जो करना कुछ भी। और जो प्राइवेट होता है वो किस लिए यूज होता है? ये प्राइवेट, आपका प्राइवेट लैन के लिए, ये जो पोर्शन है इतना, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, हम्म, ये आपका लैन हो गया। इसमें इसमें जो आप अपनी प्राइवेट आईपी यूज करो। और सर हम कह सकते हैं कि जैसे इन वन ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज एक्स्ट्रा नेट वी आर यूजिंग अ प्राइवेट हाँ, आईपी। इंट्रानेट होता है, एक्स्ट्रानेट आप कह सकते हो, ये सब वर्ड्स है। ओके। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। या Sir, मेरा एक question है sir. हाँ हाँ, Sir, in case if you wanted no, as you mentioned about the ISP configuration, that means even it is include the T1 connection also, T1 T1 or टी वन T1 टी वन T2. टी वन बहुत ओल्ड कनेक्शन है राजन। Okay, आप टी1 यूज नहीं करते, ठीक है। okay. टी1 की स्पीड होती थी 1.54 Mbps। Yes sir. तो टी1 यूज नहीं करते, टी3 भी अब यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी स्पीड होती थी 45 Mbps। अब आपके पास फाइबर कनेक्शन आते हैं राजन। Okay. That means we फाइबर, will have a fiber console, right now, sir? The फाइबर connect. कनेक्शन मिलते हैं अब तो बहुत चीप लेवल पे आपको मिल जाते हैं, मतलब उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। Okay. अगर जैसे मैं जैसे मैं रैक यूज करता हूँ फाइबर स्टूडेंट्स के लिए, सीसीआई स्टूडेंट्स के लिए, तो हम लोग रैक यूज करते हैं। रैक में क्या है, पब्लिक आईपी हमने परचेस किया हुआ है, ठीक है। Okay. तो स्टूडेंट्स को हम लोग पब्लिक आईपी प्रोवाइड करते हैं। उस पब्लिक आईपी से आप अपने लैपटॉप पे पूरे रैक को आप एक्सेस कर लेते हो, Okay. फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते हो। Okay, तो sir. पब्लिक आईपी हमने बाई किया हुआ है, वो पब्लिक आईपी मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। Okay. तो वो पब्लिक आईपी मैंने इस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो आपका आईएसपी फेसिंग राउटर है ना, यहाँ पे। और सर जो प्राइवेट और पब्लिक आईपीस हम लेते हैं आईएसपी हम्म, से, तो हम वो मंथली या रेंट पे होते हैं या नहीं नहीं, लीज पे होते प्राइवेट हैं ना? आईपी के लिए कुछ भी नहीं करना, वो तो आप कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। प्राइवेट हम्म, आईपी में प्राइवेट वैसे सर, वैसे प्राइवेट प्राइवेट आईपी में एड्रेस खुद रेंज से होती है। क्रिएट करना होता है क्या? फिर से बोलो आप। सर ये जैसे पब्लिक आईपी तो सर आईएसपी से हमने लिए उनसे रेंट पे। हाँ हाँ अब बाकी प्राइवेट आईपी जितने भी इंटरनेट का कनेक्टिविटी होता है इंटरनली, हाँ, वो आईपी सर खुद से क्रिएट करने होते हैं यस यस, कि आप खुद ले कैसे? लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखो आप आगे नेट स्टडी करोगे, हाँ। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आयना ने कुछ आईपी एड्रेस को साइट से निकाल दिया है, उसको बोला है कि आप इसे अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज करो, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ओके। एवरीवन, जैसे क्लास ए के अंदर क्या है आपका, 10.0.0 का नेटवर्क, ये आपको मिलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लास बी क्लास बी से उन्होंने निकाला 172.16.0.02, 172.31.255. ये सब प्राइवेट आईपी है। ये दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस आईपी को यूज कर सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, ठीक है। क्लास सी के ओके। अंदर उन्होंने एक रेंज निकाला हुआ है पहले से, 192.168। आपने अक्सर देखा होगा वाईफाई जी जी। मॉडेम आपको यही आईपी प्रोवाइड करता है। राइट सर। एवरीवन, वाईफाई यस सर। मॉडेम जो आपको आईपी अक्सर प्रोवाइड करता है वो यही होता है स्मॉल नेटवर्क के अंदर। तो ये प्राइवेट आईपी है, फिक्स आईपी है, प्राइवेट आईपी है। जाहिद क्लियर? यस सर। किशन, राजन, संतोष, करण क्लियर? यस सर। यस सर। चलो हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। कहाँ की टॉपिक कहाँ चली जा रही है। तो मैं आपको पैकेट सर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये रियल सिनेरियो आप समझते जाओ, हर हर कॉन्सेप्ट का रियल नेटवर्क कैसा होगा, ठीक है। रियल सिनेरियो तो ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आप आईएसपी कनेक्शन लेते हो और आप डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हो टुवर्ड्स आईएसपी, आप डिफॉल्ट राउटिंग, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने कहा अननोन डेस्टिनेशन। तो आप क्या कह रहे हो इस कमांड से, आप क्या कह रहे हो इस कमांड से, आप ये कह रहे हो कि यहाँ से आपने भेजा आईएसपी पे, आपने बोला कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ये मेरा गेटवे है, ये मेरा गेटवे, मैंने अपने गेटवे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अब आईएसपी आईएसपी की साइड में क्या है, सबकी आपस में कनेक्टिविटी है। आईएसपी पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है,
अगर आप एक छोटा सा स्मॉल इंटरनेट कनेक्शन ले लो, घर पे लगा लो, तो आप दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हो ना। कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर लेते हो, एवरीवन। अच्छा। तो यहाँ पे वही है, आप अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजते हो? सिर्फ गेटवे तक। अब गेटवे आपका आईएसपी गेटवे दुनिया में सबसे कनेक्टेड है, आईएसपी पूरी कनेक्टिविटी है, तो वहां से वो रूट के लेके आता है। तो ये होता है डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स। अब आप में से कुछ को लग रहा होगा सर यही बढ़िया है, स्टैटिक राउटिंग कौन करेगा, सब पे चला देंगे 0.0.0.0। तो मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ यूज करते हो टुवर्ड्स आईएसपी, जहाँ पे अननोन डेस्टिनेशन पे आपको जाना होता है, तो आप कन्फिगर करते हो डिफॉल्ट राउटिंग। अब ये काम भी करता है कि नहीं? ये जो 0.0.0 है, ये काम भी करता है कि नहीं, आप इसको वेरीफाई कर लो। वेट, एक काम करते हैं, इसको जो है डिलीट करते हैं, और मैं इस टोपोलॉजी में आपको डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करके बता रहा हूँ। ठीक है, वेट, मैंने डिवाइस को पावर ऑफ किया हुआ है, मैं फिर से पावर ऑन कर रहा हूँ। अभी जो भी टास्क हम करेंगे अगले कुछ सेशंस में, कुछ क्लासेस में, वो सिर्फ राउटर पे होगा, यानी हम राउटर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद लैन में कैसे काम करते हैं, यानी स्विच पे कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। अभी जब भी आप स्विच कनेक्ट करोगे पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो आप सिर्फ एक मीडियम की तरह यूज करो स्विच को। कुछ कंप्यूटर अटैच करने हैं तो एक स्विच चाहिए, लेयर टू स्विच। तो एज पर टोपोलॉजी यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। ये वैसी ही टोपोलॉजी है जो आपने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग आपने इस टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगर किया था। मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग काम करती है। ठीक है, वेट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, 10.1.12.1, मास्क, नो शट डाउन। R2 पे चले आप आओ, R2 पे कन्फिगर करते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है आपका, 10.1.12.2 मास्क, और रूट्स के लिए एक एक लूप बैक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो इंटरफेस लूप बैक क्रिएट, अब आप क्रिएट करना आप लोग को आता है। लूप बैक 0 मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस 192.168.20.1, मास्क आपने कॉन्फ़िगर किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपका फिजिकल इंटरफेस, आपका डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, और ये आपका लूप बैक। लूप बैक, ओके। सो नाउ यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग क्रिएट करते हैं। सिंटेक्स मैंने आपको समझाया अभी, सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, ये सिंटेक्स आपका आईपी राउट। तो ये सिंटेक्स यहाँ पे टाइप करते हैं। मेरे लिए ये आईएसपी राउटर है। R2 क्या है? ये आईएसपी राउटर है। तो मैं अपनी रिक्वेस्ट को कहाँ भेज रहा हूँ? आईएसपी गेटवे तक। तो मैंने कहा किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे, सिंटेक्स क्या होता है? आईपी राउट। मैंने कहा किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे आपको जाना हो, ये आपका एनी नेटवर्क 0.0.0.0 एनी मास्क, इसका मतलब क्या होता है? एनी नेटवर्क एनी मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी 10.1.12.2। डन। ये एंट्री काम करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप शो आईपी राउट चेक करो पहले, राउटिंग टेबल, तो आपको ये वेरीफाई आप करो कि आपके पास एस से एक एंट्री है। एस का मतलब होता है स्टैटिक, बट यहाँ पे जो एस्ट्रिक वैल्यू आपको दिख रही है, ये इसका मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी आपने डिफॉल्ट राउटिंग क्रिएट किया हुआ है। ये स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग इसे कहते हैं। सो नाउ अगर मैं पिंग करूँ 192.168.20.1 को अगर मैं पिंग करूँ, रिप्लाई आ रही है एवरीवन? क्लियर? राजन, करण, किशन, Yes, sir. यस सर। विजय, यस ये सर। आपका स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें बात करना है किसमें? डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट। डायनेमिक राउटिंग हम लोग आज स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले आइडिया दे देता हूँ।
तो यहाँ पे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग, आप स्टैटिक राउटिंग को आपने देखा कि हर एक एंट्री आपको स्टैटिकली करनी होती है। डायनेमिक आप राउटिंग आपको स्टडी करना है। डायनेमिक राउटिंग में आपको हर एक एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगर नहीं करनी, आपको सिर्फ राउटर्स पे प्रोटोकॉल इनेबल करने हैं और वो प्रोटोकॉल अपने फीचर के हिसाब से बेस्ट रूट को फाइंड कर लेते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग में हमें प्रोटोकॉल स्टडी करना है। फर्स्ट प्रोटोकॉल आपका होता है रिप, जिसको आप बोलते हो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल है EIGRP, ये आपका सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप इस प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे। रिप आपका ओपन स्टैंडर्ड है, यानी आप किसी भी वेंडर पे आप इसे यूज कर सकते हो। सिस्को वेंडर है, आपका पोलो वोल्टो है, फोर्टिनेट है, एल्काटेल है, जूनिपर है, आप रिप यूज कर सकते हो। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। आपको जो फोकस करना है इन दो प्रोटोकॉल पे फोकस करना है, ठीक है। रिप अब कोई यूज़ नहीं करता, बट रिप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि अभी भी क्या है, किसी भी वेंडर पे आप जाओगे रिप का ऑप्शन आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बट कोई यूज़ नहीं करता। मोस्ट केसेस में या रियल नेटवर्क पे आपको क्या मिलेगा, AIGRP, या सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको OSPF, और एक और प्रोटोकॉल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो क्या है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको हर जगह मिलेगा। जब भी आप नेटवर्क में L1 या L2 लेवल पे काम करोगे तो आपको इसी प्रोटोकॉल पे काम करने को मिलेगा, या आपको ये मिलेगा। तो ये तीन प्रोटोकॉल पे आपको स्टडी करना है सीसरे के अंदर। लेकिन अभी भी एक यहाँ पे स्टोरी फिनिश नहीं होती है, राजन, करण, स्टोरी यहाँ पे फिनिश नहीं होती है। यहाँ पे EIGRP आपने स्टडी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं EIGRP आपने फिनिश कर लिया। विजय, ओके। EIGRP फिर आप कहाँ पे स्टडी करते हो डीपली, CCNP के अंदर। OSPF आपको यहाँ पे मेरे साथ स्टडी करना है, 3 से 4 घंटे हम दे सकते हैं OSPF पे। लेकिन अगर आप OSPF रियली स्टडी करने पहुंचो डीपली तो आपको कहाँ मिलता है, वो CCNP के अंदर। और BGP तो स्टार्ट ही होता है CCNP के साथ। तो आप ये क्लियर रखो, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। राजन क्लियर, जाहिद, संतोष, किशन, यस यस कोई सर। क्वेश्चन है किसी का? डायनेमिक राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, लास्ट सेशन की मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, सबको मिल गया है क्या? यस सर। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी, एक बार आप मेल चेक कर लीजिए। और ये सेशन की रिकॉर्डिंग मैं 30 मिनट्स में भेज देता हूँ। ओके, Okay, sir. बाय गाइस, टेक केयर। डायनेमिक राउटिंग हम लोग नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट करेंगे। और और किशन आप लोग टाइम पे और करें। सर GNS3। हाँ GS से मैं डॉक्टर GNS3। हाँ मैं भेज Okay. देता हूँ, नो प्रॉब्लम। Sir, हाँ sir, this question is totally out of the contest. हाँ हाँ Sir, nowadays they say that the networking administrators, lot of persons use Python for networking. What do you teach Python for networking, sir? हम्म, वो आपका CCNP का पार्ट है, ठीक है। Okay, वो आप स्टडी करते हो जब आप CCNP आते हो। नेटवर्क पॉप, देखो आप क्या करते हो, नेटवर्क ऑटोमेशन एक टॉपिक होती है, ठीक है। okay, नेटवर्क ऑटोमेशन, वहाँ पे आप पाइथन का यूज करके काम करते हो, okay. ठीक है। सर सर वो हम्म, पट्टी या पुट्टी क्या है, वो क्या है, वो भी एक वो GNS3 है। आप इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके Okay, sir. एवरीवन, Okay, sir. Thank you, sir. बाय गाइस, टेक ओके। केयर, बाय एवरीवन, बाय।